ओम नमः ओम नमः ओम नमः। नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वारियारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान् मनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ये जाया जानिक एकम कलंक दहे नित्य निरंजन नान मैत्र परम नमः समय साराय अनुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभाव भावना के लिए सूर्य कारण भावना है और आराधना के लिए विराट की रखने के लिए 12 भावना 12 भावनाओं की चर्चा करते हुए जगने के लिए है अमृत स्वामी ने कहा जिस पद में तुम सो रहे हो उसे अपना मान रहे हो वह पद तुम्हारा पद नहीं है। यहाँ आओ हम तुम्हें तुम्हारा पद बताते हैं पर तुम्हारा पद नहीं। भावनाओं के शब्दों में कहें तो ये सब अद्भुत है। अद्भुत घटने बढ़ने वाला आज है अद्भुत है। जिसे ध्रुव मान करके उसी में मदन हो रहे हो तो सबका सवाल आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा शुद्धात्मा ही ध्रुव है। संयोग है वे भी अध्रुव में विनाशी है। अध्रुव में और विनाशी में थोड़ा अंतर ही है। विनाशी तो एक समय के बाद दूसरे समय में अनित्य भी कहते हैं और अद्भुत माने घटना बढ़ना चंचल छाया की माया की घटती क्षण में बढ़ती क्षण में अनित्य संयोगों के आश्रय से नित्य आनंद की रूपी महल की नींव नहीं बनी। चार गतियां अध्रुव हैं। क्यों? अध्रुव के आश्रय से उत्पन्न हुई अध्रुव भावों का फल है। पंचम गति ध्रुव है। क्यों? ध्रुव का अवलंबन होने पर वस्तुनिष्ठ कथन अलग है, प्रयोजन परक कथन अलग है।
वस्तुनिष्ठ कथन की अपेक्षा देखा जाए तो विश्व का प्रत्येक द्रव्य स्वभाव की दृष्टि से ध्रुव है, और पर्याय की ओर से देखा जाए तो ध्रुव। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तथा उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, बदलते हुए भी नहीं बदले और नहीं बदलते हुए भी बदले, ये वस्तु का स्वभाव है। पहले दृष्टांत भी दिया था, कुछ याद है भैया? एक व्यक्ति अपना एक आभूषण जो पुरानी डिजाइन का था या टूट गया था, स्वर्णकार के पास ले गया, भैया इसका बढ़िया सुंदर सा मुकुट बना देना। ठीक है, 3 दिन बाद भैया 3 दिन बाद गया, सुंदर मुकुट बन गया। बोले मुकुट तो है ये ठीक है, सोना कहाँ है हमारा? कि वही तो सोना है जो सोना कड़ा कुंडल आदि रूप परिणम रहा था, जीवन दशा को प्राप्त हो रहा था, वही आज इस मुकुट रूप परिणमित हो गया। सोने का स्वर्ण बना ध्रुव है, वो कहीं नहीं गया। सोना अपने स्वर्णत्व को छोड़ करके मुकुट नहीं हुआ। पूर्व पर्याय का व्यय होकर के उत्तर पर्याय का उत्पाद होता है, लेकिन वस्तु वस्तु नहीं बदलती। जीव जीव रहता है, मनुष्य पर्याय का व्यय देह पर्याय का उत्पाद, देह पर्याय का व्यय मनुष्य पर्याय का उत्पाद। मनुष्य मनुष्य रहता है, बालपने का व्यय युवावस्था का उत्पाद, युवावस्था का व्यय वृद्धावस्था का। सर्वथा अगर बदल जाए तो फिर क्या रहे, हमें क्या लाभ होगा? बदलते हुए भी नहीं बदले और नहीं बदलते हुए भी बदले, पूरा बदले और पूरा नहीं बदले, ये समझो। पुद्गल भी ध्रुव है, ऐसा नहीं पुद्गल अध्रुव हो। पुद्गल भी पुद्गल 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 अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। पुद्गल का कोई नाश नहीं होता, लेकिन उसकी भी अवस्था बदलती है और आत्मा की भी अवस्था बदलती है। लेकिन आत्मा को ध्रुव का, पुद्गल को ध्रुव नहीं कह करके अध्रुव कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं? पुद्गल से तुम्हें कोई प्रीति हो रही है, पुद्गल को थोड़ी देख रहे हो। पुद्गल की जिस अवस्था को देख रहे हो वो अवस्था अध्रुव है। आप भी ध्रुव हैं, हम भी ध्रुव हैं, लेकिन हमारा आपका संयोग अध्रुव है, ये समझो। ऐसा नहीं है आप अध्रुव हैं हम ध्रुव हैं, या हम अध्रुव हैं आप ध्रुव हैं, ऐसा नहीं। लेकिन जो संयोग है वो अध्रुव है। संयोग संयोग ही है, संयोग ध्रुव नहीं। इसी ग्रंथ में कितनी सुंदर भाषा लिखी, जिसका संयोग है उसका वियोग है, जिसका उत्पाद है उसका व्यय है, जिसका जन्म है उसका मरण है। अब अपने मतलब की बात इसमें निकालो, बोलो। मेरे में संयोग भी नहीं है, वियोग भी नहीं। पूजा पढ़ते हो, सीतानाथ भगवान की पुरानी पूजा, जयमाल। नाथ तेरे कभी होत भवरोग न, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग। आत्मदृष्टि से देखा जाए तो संयोग संयोग में है, संयोग मेरे में तो नहीं हुआ। संयोग शब्द का अर्थ भी यही होता है। संयोग शब्द का अर्थ क्या? सम्यक योग। तो सम्यक योग का मतलब अलग अलग रहना।
जुड़ा सा दिखाई दे रहा है लेकिन जुड़ा नहीं है। दो टुकड़े हो, उनकी गांठ लगा दो, एक हो गई, एक हो गई, दो के दो ही क्यों है? इतनी सुंदर व्याख्या पंडित टोटमल जी ने की। इस कर्म बंध की अवस्था में भी, इस संसार अवस्था में भी कर्म का कोई परमाणु जीव रूप नहीं होता और जीव का कोई प्रदेश कर्म नहीं। यही आगे अन्यत्व भावना है। एक अन्यत्व भावना है, एक अन्यत्व भावना, दोनों अलग अलग। अन्यत्व अन्यपना, अन्यत्व भावना में क्या कहा? जल पय जो जियतन नीला पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। जल पय जो जियतन नीला, ये व्यवहार नहीं। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, एक नहीं हो गए। एक क्षेत्र उगाई है परंतु दोनों के क्षेत्र अलग अलग। जिस समय लोटे में दूध रखा है उस समय भी दूध दूध में है, लोटे में नहीं है। कैसी अद्भुत बात है, लोटे के बाहर दूध नहीं और लोटे में दूध नहीं। लोटे से बाहर देखो तो दूध कहाँ है और लोटे में दूध देखो तो लोटे में दूध कहाँ है? दूध में दूध है, लोटे में लोटा है। शरीर में रहते हुए भी शरीर में आत्मा है नहीं और शरीर से बाहर है। अगर शरीर से बाहर हो तो देखो कहाँ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। आत्मा नहीं समझ पा तो सुख समझ, बाहर सुख है नहीं और शरीर में सुख नहीं। अगर शरीर में आत्मा हो तो पोस्टमार्टम के समय निकलेगा। जैसी और सब बातें दिखती हैं ऐसी आत्मा भी कहीं दिखना चाहिए ना। फिर मुर्दा मुर्दा नहीं होगा। क्यों? शरीर में आत्मा है ना। नहीं, शरीर में होते हुए भी शरीर से अत्यंत न्यारा है। कब कब? तो संयोग के काल में। संयोग के काल में भी संयोग भिन्न है। ये संयोग शब्द का अर्थ ही ये बताया, सम्यक योग। लौकिक में अगर देखें तो देखो मैत्री संबंध अलग होते हैं और पराधीनता अलग होती है। पार्टनर अलग होते हैं, दो पार्टनर मिलकर के कोई व्यापार करें, और नौकरी अलग होती है। दोनों में अंतर है कि नहीं? नौकरी में जो बताएंगे उस हिसाब से करो, टाइम से आओ, ये करो ये करो। और पार्टनर में अपने तुम कर लो, तुम कर लो, हमें तकलीफ है तो तुम कर लो, तुम्हें तकलीफ है तो हम कर लें, अपनी मर्जी करके सारा, कोई दिक्कत नहीं। पार्टनर में समानता है, समानाधिकार है। और नौकरी तो ऐसे ही वस्तु में पराधीनता नहीं है। संयोग संबंध है, निमित्त निमित्त संबंध है। व्यवहार में से देखे जाए तो अनेक प्रकार के संबंध हैं, लेकिन परमार्थ से देखें तो कोई प्रकार का संबंध नहीं। अनित्य क्यों कहा, अध्रुव क्यों कहा? तुम ध्रुव मान करके बैठे हो और कैसी दशा है ये सोचते हमारा पद ध्रुव है, हमारी ये अवस्था ऐसी बनी रहेगी, हमारा पद ऐसा ही बना रहेगा, हमारा पैसा ऐसा ही बना रहेगा, हमारा परिवार ऐसा ही बना रहेगा। कभी संभव नहीं। ऐसा जानकर करना क्या जी बता। वैराग्य का क्या इसमें प्रसंग बन गया? बोलो, अगर अपनी इच्छा के अनुकूल संयोग सामग्री है तो अभिमान करने की बात है। का कह दिन लोग में कह दे 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जो दिन 4 को व्योत बनो
तो पर दुर्गति में पछतए, या एक यार सलाह यही कि गई कर जाओ निवाह न हो। यह संभव बात है। अध्रुव ध्रुव नहीं हो सकता। अध्रुव को ध्रुव मानना मिथ्या है और अध्रुव को ध्रुव बनाने की चेष्टाएं विपरीत है, मिथ्या। तू जो उपाय करता है वह झूठी है क्या? क्या ध्रुव को ध्रुव मानता है और फिर सोचता बात। सावधान रहना, अध्रुव है। अध्रुव के आश्रय से सुख की कल्पना भी कर दे तो कै दिन करेगा ये तो पता, वो बदल जाए। आकाश में बिजली वगैरह चमकी, बादलों की समय आया, राजा महल के ऊपर बैठा, उसने देखा बड़ी सुंदर एक रचना की दिखाई दी, बन जाती नाना प्रकार की। उसने सोचा कागज पर उतार ले, नक्शा ऐसा ही बनता। सोचा से गया, कागज पेंसिल आज की भाषा हो गई, पहले तू लिखा और वो पत्र कैसे, तो वो लेकर के आया तब तो बयान खत्म हो गई, वो रचना खत्म होगी, राजा को बयान हो गया। अरे इसी प्रकार मेरा ये धन यौवन ये भी अद्भुत। परमार्थ प्रकाश में आचार्य जी कहते हैं ये सब नश्वर है, विनाशी है, ऐसा जानकर इनके मोह में मत अटको, अविनाशी आत्मा का की आराधना में अपना चित्त लगाओ। अध्रुव है, क्या क्या अध्रुव है बोलो, सोचो क्या क्या अध्रुव है, जिसके पीछे हम जान ले रहे हैं, जिसके पीछे इतनी कठिनाई कर रहे हैं, मर रहे हैं मार रहे हैं, ये सब अध्रुव है। पैसा के पीछे, भोगों के पीछे, ये सब अध्रुव है, बिना एक दृष्टांत आपको याद होगा, कई बार हमने दिया है। बादशाह एक दिन एक तरह की मौज में बैठे, काम नहीं था कोई, और मंत्री भी बैठा। बादशाह ने एक प्रश्न कर दिया, क्या मंत्री जी ये बताओ कितना अच्छा होता कि ये कई बादशाह बना रहता, बदलता। तो मंत्री बहुत चतुर था, बोले हजूर एक ही बादशाह बना रहता तो आप बादशाह कैसे बन पाते थे, तो बताएं आप बादशाह बने कैसे पाते। ये बहुत सुंदर बात है। पंच परावर्तन में हमने आपको जब कहा था प्रोजन परावर्तन, तो ये कथन किया था, याद होगा। तो भाई संयोग बदलने से कोई सुख दुख की संबंध नहीं है, संयोग बदलते तो बदल, क्या फर्क पड़ता है। क्षेत्र बदलता है तो बदले, हीरा डब्बी में रखो, शोकेस में रखो, चाहे मुकुट में जड़ दो, चाहे तो सुरक्षा की दृष्टि से ऐसे बांध करके डाल दो, हीरा हीरा है। मिस्री मिस्री है, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी काल में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदला, भाव बदला, और भाव भी थोड़ी बहुत बदले। ध्यान रखना, एक से भाव नहीं रख सकते, आपकी ताकत नहीं। एक से भाव नहीं रहेंगे, परिणाम, भाव माने या परिणाम, एक से परिणाम नहीं रहते।
चाहो तो भी नहीं रहेंगे, क्योंकि ये सब औदेक हैं, छायुक समित हैं, छाय तो है। एक से परिणाम तो उसके रहेंगे जो एक के आश्रय से होंगे। ध्रुव क्या रहे अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे, क्यों एक के आश्रय से, अनेक के आश्रय से परिणाम एक से नहीं। अब नहीं चाहो तो भी किसी प्रसंग में गुस्सा आ गया, अब उसको रखना चाहो तो भी शाम तक बैठी नहीं रहेगी, समय पाकर के धीरे 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 करनी। कभी कोई मन कथा का परिणाम आ गया, एक सा नहीं रह सकता, क्यों? जिसके आश्रय से वो होता है वही एक नहीं, एक के आश्रय से एक जैसा होगा, अनेक के आश्रय से अनेक जैसा। तो द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदला और भाव बदले। भाव बने पूरी ये पर्याय, पूरी की पूरी। भाव बदलने का मतलब ये है तुम्हारी भाषा में सब कुछ बदल। एक होता है अभिची मरण, एक तद्भव मरण। अभिची मरण कहलाता है एक एक क्षण में मरण हो रहा है, पर्याय बदलेगी नहीं बदलती। आयु कर्म का एक स्वरूप है, आयु कर्म का जो बंध होता है तो उसी पर्याय में उदय में नहीं आता। जैसे अभी आप आयु बंध हो तो इस पर्याय में उदय में आना शुरू नहीं होगा, ये पर्याय पूरी होगी, दूसरा जन्म होगा, उसी समय से उसका खाता खुल गया। तो जन्म माने दूसरे मरण की शुरुआत हो गई है। जन्म माने मरण की शुरुआत। हर समय बदल रहे। आप कहते हो 20 वर्ष के हो गए और ग्रंथकार कहते 20 वर्ष घट गए तुम्हारी आयु। आप कह रहे 25 वर्ष के हो गए, वो कहते 25 वर्ष घट गए। आप कह रहे 50 वर्ष हो गए, 50 वर्ष घट गए। भाव बदला और भाव भी बदले थोड़े बहुत, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, कभी हर्ष, कभी रति, कभी शोक, कभी भय, कभी जुगुप्सा, नाना प्रकार के भाव बदलते रहते, कभी तीव्र, कभी मन, कभी प्रशस्त, कभी अप्रशस्त, कभी पुण्य, कभी पाप। ये भाव बदलते हैं, लेकिन क्या नहीं बदला? बोलो क्या कहा था, बता क्या नहीं बदला? द्रव्य बदला, क्षेत्र बदला, काल बदला, भाव बदला और भाव बदला, और आज तक सुखी नहीं हुआ। अब आपको ये सोच लें, और कोई सुखी नहीं हुआ। पंच परावर्तन में सब कुछ बदलते हुए भी कोई सुखी हुआ नहीं हुआ। तो अब आपको ये निश्चय कर लेना चाहिए, सर्वेक्षण से के बाद ये निर्णय ले लेना चाहिए कि संयोग बदलने से सुखी नहीं हुआ। संयोग बदलने से आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, कहीं सुखी नहीं हुआ, कभी सुखी नहीं हुआ। तो तुम कैसे हो जाओ? और तुमने, तुम्हारे भी आज तक ऐसे कोई संयोग नहीं है जो नहीं बदले। पंच परावर्तन करते हुए कोई ऐसा संयोग नहीं है जो तुम्हें अनंत बार नहीं मिला। ये समझ, द्रव्य बदला, संयोग को द्रव्य कह दीजिए। द्रव्य माने कर्म, नो कर्म। तो ऐसे कोई कर्म नो कर्म नहीं है जो आज तक आपको नहीं मिले। अब आप सोचो, छोड़ो, समझो, एक निश्चय कर लो कि संयोग बदलने से सुखी नहीं हो। उदय बदलने से सुखी नहीं हो गए आप। मोही जीव पाप के उदय में दुखी है और पुण्य के उदय में भी भ्रम से सुखी मान रहा है, लेकिन दुखी है। आप पढ़ते हो सोच में से, बता, बोलो, बता क्या बता। 12 भावना लिखनी कहीं ऊपर लिखी, हाँ बोला उसमें अरे कहाँ की बात, कहाँ बोल रहे हैं, क्या कह रहे?
संयोग बदल करके कोई सुखी नहीं हुआ, तो कौन से संयोग को प्राप्त करके सुखी होना चाहते हैं? भाव भाव में भ्रमते भ्रमते संयोग बदलने की करके सुखी होने की अभिलाषा छोड़ देना चाहिए। चाहे ये पहन ले, 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 सुखी तो नहीं। क्या फर्क पड़ेगा? चाहे ऐसे मकान में रहो, चाहे ऐसे मकान में रहो, चाहे ऐसे मकान में रहो, ऐसे मकान में रहो, कोई सुखी होने की। संयोग बदलना एक सामान्य कथन है। अब आप जो बदल बदल करके सुखी होना की कल्पना करके उस पर लगाओ हटाओ क्या कपड़े बदल बदल करके, फैशन बदल बदल करके सुखी होने की कल्पना छोड़। ये फैशन बदलने के चक्कर में मरे जा रहे, लुट रहे हैं, बर्बाद हो रहे। हम ये कह रहे फैशन है बदल बदल करके, ड्रेसें बदल बदल करके, डिजाइनें बदल बदल करके, घर के फर्नीचर बदल बदल करके, घर बदल करके, अरे पूरा शरीर बदल बदल करके। वो अभी कौन कह रहा था कितनी बार वो क्या वो सर्जरी, भगवान हमने कहा कोई लड़का बता रहा था सर्जरी करा दी, वो ऐसी बनेगा, चोलियां जरा ठीक हो जाए, बाल ठीक हो जाए, जरा जेठ ठीक हो जाए, जरा। ये भगवान कब तक रहोगे? क्या सोचो, मतलब ये सर्जरी करा करा करके आप कभी सुखी नहीं हो सकते, ये कह रहे हैं। संयोग बदल करके, माने कपड़े बदल करके, आप अपने सब बदल कर, आप तो संबंध बदल देते जरा जरा के। फिर गिनो ना, क्या जब संबंध हो गए, क्या जब छूट गए, फिर दूसरे हो गए, फिर छूट गए। क्या तुमने पागलपन किया है? सील का माहौल है, सील का माहौल है। अगर आपको निवृत्ति सुखी होना है, निवृत्ति ले आ जाओ, दुख से बचने का। और ये परिवर्तन करके क्या संयोग बदल करके सुखी होते? स्त्री पति बदल करके सुखी हो सकती है, पति स्त्री बदल करके सुखी हो जाए तो बेकार है, दूसरी देखेंगे, वो कहे ये तो खराब है, दूसरा देखेंगे। ये कोई कल्पना है? ये संयोग महापाप महापाप। फैशन बदल बदल करके सुखी होने की कल्पना कर रहे कि नहीं कर रहे? बोलो आप, तुम्हारे ऊपर ये छूट पड़ रही है। ये डिजाइन बदल बदल करके मालूम है सारा सोना सुनार के पास पहुंचे। जब बदल भी गए तभी झांको, जब बदल गए तभी झांको, मान डिजाइनें बदल बदल करके सुखी होना चाहते। अरे शरीर बदले तो अभी सुखी तो नहीं हुए, क्षेत्र बदल बदल करके सुखी होने की कल्पना करते। यहाँ कुछ नहीं है, वहां चलो। सुनो, अगर मोही है तो यहाँ भी कुछ नहीं है, वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। मोही जी पाप के उदय में भी दुखी और पुण्य के उदय में भी भ्रम से सुखी, थोड़ी देर के लिए मान भरे ले, लेकिन है दुखी। नाम बिना, ये हम बता रहे थे 12 बार में, नाम बिना निर्धन दुखी। पाप का उदय आ गया, नाम बिना पाप का उदय, और अब हो गए पुण्य के उदय में कि नहीं? बोलो, आप सुखी नहीं होगे। जब परिग्रह दुख का कारण है तो परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ेगा कि सुख बढ़ेगा? जी सोचो। क्षेत्र बदलने से सुखी नहीं होते। तीन लोक और तीनों कालों में, ये नहीं है मोर रामायण की बात, मंदिर और घर की बात हो, तुम्हारे मोहल्ला की हमारे मोहल्ला की बात हो, ये कुछ नहीं। तीन लोक और तीन काल में सम्यक चुके अतिरिक्त तो कोई सुख का कारण नहीं, और मिथ्या जैसा कोई दुख। तीन काल। तुम्हारी भाषा, अब अपनी भाषा को भाषा नहीं मान पा रहे, क्या करें? प्राकृत और सम्यक
संस्कृत का ठिकाना नहीं, इंग्लिश को हाँ किया भाई, जरा हम कुछ होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, सार्वकालिक सार्वभौम। तीन लोग त्रिकाल माय नहीं, समिकृत सो सुखकारी। तीन लोग त्रिकाल माय नहीं, मिथ्या सो दुखकारी। पाप सब जीवों को सर्वत्र सदाकाल दुख का कारण है, धर्म सर्व जीवों को सदाकाल सर्वत्र सुख का कारण है। ठीक है, पुण्य के उदय में, पापानुबंधी पुण्य के उदय में वैभव मिल गया, पद प्रतिष्ठा मिल गई, भोग संयोग मिल गए, वो कोई अलग बात है। लेकिन हम कह रहे आज आप निकल पड़ो और देख के आप जितना देख सकते हो। क्या देख पाओगे तुम? तुम्हारी क्या क्षमता है? आत्मा को देखोगे तो सब देखने में आएगा, आत्मा को देखे बिना कुछ भी नहीं देख पाओ। हम ये कह रहे हैं एक भी पाप परिणाम वाला जीव सुखी बता कहीं असंभव। मोही जीव कहीं सुखी नहीं होता, कहीं भी सुखी। द्रव्य बदल बदल करके सुखी नहीं होगे। फर्नीचर बदलते रही हो, फर्श बदलते रही हो, छतें बदलते रही हो, डिजाइन बदलते रही हो, कपड़े बदलते रहना, जो कुछ करना हो करो, सुखी होने की कल्पना छोड़ देना। कितने बढ़िया कपड़े लग रहे हैं भैया, कपड़े बढ़िया तो निर्गंध दशा होती, बिना कपड़े के बढ़िया होते हैं, कपड़े बढ़िया नहीं। कैसी बात है, सोचते हो? निर्गंध मार के लड़ाई हो कि कपड़े को लड़ाई हो, ये बता। काल बदल बदल करके सुखी नहीं हो गए, समय खराब आ गया, काय का खराब आ गया, काय का अच्छा हो गया। आज भी पूरब में उदित होता है, पाप से जीव दुखी होता है, धर्म से जीव सुखी होता है, ज्ञान से समाधान होता है। कथाएं आकुलित करती है, आकुलित भयो अज्ञान धार। अब बताओ आज और कल में क्या परिवर्तन है? चौथे काल में भी व्यसन करने वाले जीव नरक जाते थे, दुखी होते थे। कैसी बात है, अंजन जैसे चोर होते थे उस काल में, तो वे सुखी तो नहीं होते थे। माने व्यसन वाले जीव, पाप वाले जीव, कथा वाले जीव, अज्ञान जीव उस काल में भी दुखी थे कि नहीं? और आज भी सुखी है कि नहीं? अष्टपाल में गाते ही नहीं कुन स्वामी ने, आज भी त्रिरत्न से शुद्ध, त्रिरत्न समझ गए, सम्यक दर्शन ज्ञानचार्य से शुद्ध जीव लौकांतिक देव होते हैं और वहां से आकर के एक भव में मुक्त चले जाते। आज भी स्वरूप थोड़ी बदल। आज क्या जीव जीव नहीं है, पुद्गल जीव हो गया क्या? काल बदल बदल करके आप सुखी होना चाहो तो नहीं हो गए, बहुत हो गए। काउ न काउ दिन भगवान सुने बोले, काउ न काउ दिन अच्छे दिन आएंगे। भैया असंभव। जिस दिन तुम भगवान की सुनोगे, जिस दिन तुम्हारे परिणाम अच्छे होंगे, उसी दिन अच्छे हो गए, ये समझना। भगवान किसी दिन कभी नहीं सुनेंगे, उनको तो जिस दिन केवल ज्ञान हुआ सब सुन लिया, पूरा का पूरा। तुम्हारी हमारी इनकी उनकी सब सुन ली, सब देख लिया। बताओ भगवान के ज्ञान के अगोचर कुछ है? तीन लोग तीन काल में कोई अगोचर है तो भगवान को क्या सुनना? लेकिन जिस दिन तुम भगवान की सुनोगे उसी दिन तुम्हारे दिन बदल गए सुनना, भगवान ने हमारी सुन ली। ये भाषा कैसी है आप जानते हो, आप प्रयोग करते हो। आप ग्वालियर पहुंचते हो, कहते ग्वालियर आ गया, ग्वालियर आ गया कि आप ग्वालियर पहुंच गए? बताओ
और कहोगे क्या? तो यही शैली यहाँ अपना, भगवान ने तुम्हारी सुनी कि तुमने भगवान की सुनी। आपको दुखी से सुखी होना है तो भगवान की आपको सुनना है, भगवान को दुखी थोड़ी होना है तो तुम्हारी सुने। अच्छा एक बात बता, वैद्य रोगी की सुने कि रोगी वैद्य की सुने? क्या करें बोलो? किताब दोनों है, रोगी की सुननी पड़े और वैद्य की भी सुननी पड़ेगी। अरे भाई अच्छा वैद्य है तो वो रोगी की तो बिना कहे जान देता है, और कई स्थितियां ऐसी होती रोगी का बोल बंद है, अब रोगी की क्या सुने? उसे पूछे क्या क्या कह रहा है, क्या बात है, वो बोले थोड़ा वो क्या बोलेगा, लेकिन डॉक्टर की सुनना पड़ेगी उसको। काल की प्रतीक्षा मत करते रहो, मृत्यु नजदीक आ रही है। कल सवेरे स्वाध्याय में आ रहा था, भैया ये दुर्लभ अवसर मिला, दुर्लभ पर्याय है, अपना धर्म आराधन करो। आगे की का दोहे में आएगा उसमें परमात्मा प्रकाश में, जिन भक्ति करो धर्म की आराधना करो, और नहीं तो इस मनुष्य शरीर को जरा रूपी दीमक खा जाए। बुढ़ापा आ रहा एक एक समय में और मृत्यु आ रही, काल की प्रतीक्षा मत करो। और एक बात बता दें, करना नहीं, सुनो, तुम काल की प्रतीक्षा कर रहे हो, ये काल कौन सा है? अवसर पुनी का उत्सर पुनी? अवसर पुनी का क्या अर्थ होता है? निकृष्ट काल आएगा तो उत्कृष्ट आगे बताओ। निकृष्ट काल आएगा, उत्कृष्ट काल नहीं आएगा। अब काल की प्रतीक्षा मत करो, तुम काल की प्रतीक्षा में मत बैठे रहो, त्रिकाली को देखो। क्या कह रहे हैं? काल की प्रतीक्षा मत करते रहो, त्रिकाली को देखो। काल माने अगर मरण को भी दें तो मरण की प्रतीक्षा मत करो, अमर को देखो। अजर अमर भगवान है। तो काल बदल बदल करके सुखी नहीं हो सकते। छोड़ो आशा, प्रतीक्षा मत करते रहो। एक वाक्य बोला था पहले, याद हो तो देखो भैया, मुहूर्त देख करके जन्मे थे, मुहूर्त देख के जन्मे हो गए, मुहूर्त देख करके फिर मरण होगा। बोलो बोलो, मुहूर्त देख करके बीमार हुए होगे, बता छोटी बातें करते हो। जब बीमार होने के लिए मुहूर्त नहीं दे तो आप इलाज कराने के लिए मुहूर्त करे करें। सुनो, आत्म कल्याण के लिए, आत्म आराधना के लिए आज से और अभी से सुंदर मुहूर्त कोई नहीं। आज और अभी देह से भिन्न आत्मा का अनुभव करो। भगवान की सुनो, माने देह से भिन्न आत्मा का अनुभव। कल से नहीं, अब कल से करेंगे, परम से करेंगे, नहीं, आज और अभी। काल बदला और भाव बदले, और भाव बदले। अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या नहीं बदला बताया था आपको। एक तो स्वभाव नहीं बदला, दृष्टि नहीं बदली। क्या नहीं बदला? दृष्टि नहीं बदली, और एक वस्तु का स्वभाव नहीं बदला। दो नहीं बदले, एक तो वस्तु का स्वभाव नहीं बदला और बदलेगा भी नहीं, और दृष्टि अभी तक नहीं बदली। लेकिन दृष्टि बदल सकती है, स्वभाव बदल नहीं सकता। अब जो बदल सकता है उसको बदलोगे कि जो नहीं बदल सकता उसको बदलोगे? ये बताओ। सोचो, स्वभाव बदल नहीं सकता और बदलने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? कि स्वभाव तो आनंद में। अभी दोपहर में स्वाध्याय चल रहा था, कभी आज बैठ नहीं पाए, दोपहर में बैठे। क्रोध को क्षमा से जीतो, गाथा आई नियम साहब, क्रोध को क्षमा से जीतो। हमने कहा क्षमा है कहाँ से जीतोगे? क्षमा है कहाँ? क्रोध है उस समय, क्षमा नहीं, और क्षमा आएगी तो क्रोध नहीं होगा। तो क्रोध के इसको क्षमा से कैसे जीतो?
कि क्रोध के काल में क्रोध क्षमा तो नहीं है, लेकिन क्षमा स्वभाव है। उस क्षमा स्वभाव के आश्रय से आप क्रोध को जीते हो। क्रोध का व्यय हो जाएगा और क्षमा भाव का। देखो, और दूसरी भाषा बोलो, क्रोध के काल में जिसके लक्ष्य करके क्रोध कर रहे हैं वो पर पदार्थ है। किसी को देख करके ही तो क्रोध कर रहे, कहने की क्यों पड़ी है, ये यहाँ क्यों रख दिया, तुम यहाँ कैसे बैठे हो, यहाँ बैठ सो क्यों रहे हो, तुम लेट क्यों आए। क्रोध किसी को देख करके कर रहे ना, उस समय भी न बदलने वाला स्वभाव है कि नहीं। उधर देखो, ये समय संयोग का लक्ष्य करके, पर्यायों का लक्ष्य करके क्रोध कर रहे हो, उसी समय में आनंद स्वभावी भगवान आत्मा अंतर में विराजमान है, उसे लक्ष्य करोगे तो आपको क्षमा आ जाए। क्रोध के काल में क्षमा नहीं है, लेकिन क्रोध के काल में क्षमा स्वभावी आत्मा है, उसके आगे। तो भैया स्वभाव न बदला है, न बदल सकता है, न बदलने की जरूरत है। क्यों? वो तो पहले से ही आनंद, अनादि अनंत आनंदमय। जैसे आत्मा का स्वभाव ज्ञानमय है, ऐसे ही आनंदमय स्वभाव, प्रभुतामय स्वभाव आत्मा में हुआ सब है जो आप चाहते हो। ये समझो, जो आप चाहते हो वो सब आत्मा में है, और जो आत्मा में नहीं है उसकी कोई चाह नहीं होती, कोई नहीं चाहता। कोई ये चाहता है हमारी बुद्धि खत्म हो जाए, कोई ये चाहता है हमारा अपमान हो जाए, कोई ये चाहता है हमारी प्रभुता चली जाए, कोई ये चाहता है कि हमारे हम दुखी हो जाए। बोलो, हम अधूरे रहें, नहीं तो आत्मा में ये सब है ही। आत्मा में वह पहले से ही है जो हम चाहते हैं। और दूसरी भाषा बोलो इसी को, बोलो, हम जो चाहते वो आत्मा में ही है। क्या कह रहे? हम जो चाहते हैं वो आत्मा में ही है, बाहर नहीं। इसलिए अपनी ओर देखोगे तो आपको वो सब मिलेगा जो आप चाहते हो, और मिलेगा ही मिलेगा। और जो आप चाहते हो अगर बाहर में ढूंढोगे तो कितना ही अनंत काल चला जाए, नहीं मिलेगा, है ही नहीं। संयोग बदले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संयोग बदलने में जो आप बदल करके सुखी होना चाहते हैं सबको लगा देना। शब्द बदल करके, क्रिया बदल करके, वेश बदल करके, फैशन बदल करके, स्थान बदल करके, भोजन बदल करके, फर्नीचर बदल करके, जाने क्या क्या बदल करके सुखी होना चाहते, सब कल्पना सोची। झूठी जग के सपने सारे, झूठी सबकी खबरें, सारे सपने ही झूठे। एक व्यक्ति सपनों में देख रहा है कि हम जंगल में फंस गए, तो वो तो झूठा है। और एक व्यक्ति सपनों में देख रहा है हम राजा बन गए, तो वो सच्चा है, वो भी झूठा है। ऐसे ही पाप के उदय में जो तुमको ये लग रहा है वो भी झूठा है, और पुण्य के उदय में जो मिल रहा है वो भी झूठा है। झूठे जग के सपने सारे। दृष्टि बदल सकती है और बदलने की जरूरत है। क्यों? दृष्टि बदले बिना कोई सुखी नहीं होता। दृष्टि विपरीत हुई है। एक चर्चा की थी, भैया दोष वस्तु में नहीं है, दोष दृष्टि में है। दोष वस्तु में नहीं है। कोई बालक कांच का टुकड़ा पकड़ करके ये सोच ले मैं धनी हूं, मेरे पास तो हीरा है, तो वह धनी नहीं होगा। और कोई भ्रम से न जानने वाला उस रत्नों को कांच का खंड पकड़ कौआ उड़ाने में लगा तो भी वह रत्न है, वह धनी है, उसे होश नहीं।
कोई अपने को देह मानता है तो भी वह आत्मा है, और कोई अपने को आत्मा मानता है तो भी आत्मा है। तो फर्क क्या पड़ेगा कि आत्मा है और आत्मा मानता है तो सुखी होगा, और आत्मा है और आत्मा नहीं मानता है कि सुखी, शरीर मानता है तो दुखी होगा। दृष्टि बदलने की जरूरत है, और उसी के बदलने में पूरा प्रसाद लगाना चाहिए और उसी को बदला। सुनो, जिनको तुम ध्रुव मान करके सुख की कल्पना कर रहे हो, अपने को मगन हो रहे हो, अगर जिनके पास नहीं है वे मचल रहे हैं, और जिनके पास है वे अकड़ रहे हैं। जिनके पास नहीं है वे भटक रहे हैं, भटक रहे हैं। मिल जाए कैसे हम कहूँ तो नहीं मिले, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सुख का कभी किनारा, भजन पढ़ते हो, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। भव का कभी किनारा, सुख नहीं मिल पाएगा। अध्रुव को अध्रुव समझ करके ध्रुव का लक्ष्य करना यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। बहुत लोग आते हैं हमारे पास, क्या करें, वो वहाँ ऐसा है, ऐसा है। शहरों में एक दिन यार शहर में वो पूरा नहीं है, बिल्खानी कैसे करें, क्या करें, वो फलाना ऐसा है, अब वो बाल्टी में नहीं होता, वो अपना ऐसा नहीं मिलता, वहाँ ये नहीं होता, वहाँ चटनी नहीं है, वो फलाना नहीं। ठीक, हमारे घर में दूसरा, हमारे घर में वो बच्चा नहीं मानता, पहले बहुत हम अच्छा था और वो वैसे अच्छा है, सब बात मानता, लेकिन वो रात में खाने लगा, वो जिमकन भी खाने लगा, वो फलाना भी करने लगा, क्या करें। मैंने कहा भाई सुनो तो कहें, न नगर रहने लायक है, न घर रहने लायक, यही समाधान है और कछु समाधान है। भगया वहां से यहाँ और कोई समाधान नहीं। यहाँ तो मरे जा रहे, तपे जा रहे, वहां से भगया धूप में से यहाँ आकर के बैठो, यही समाधान है, कोई दूसरा समाधान बोलो। लेकिन जब तक वहां से नहीं आ पाओ तब तक कोई उपाय है कि नहीं? थोड़ा सा, थोड़ा उपाय तो है। क्या? छतरी लगा दे, छतरी लगा लो अपने ऊपर तो थोड़ी सी धूप कम हो जाए। है ऐसे ही भगवंतों की छत्र भक्ति करो, थोड़ा बात वही कुछ नहीं होना। जब तक वहां नहीं रह सकते हो, निकल सकते, नहीं हट सकते हो, तब तक। भरत महाराज, कौन से भरत महाराज? चक्रवर्ती भरत नहीं, दशरथ के, राम के भाई। वनवास जब चले गए राम से तो मन नहीं लगा, सारी अयोध्या रो रही है, कैकेयी भी पछताने लगी, हमने जो तो सोची ही नहीं थी कि राम चले जाएंगे, लक्ष्मण चले जाएंगे, सीता चली जाएगी और यहाँ रोना पड़ जाएगा, सुनो हो जाएगा, तो तुम क्या समझ रहे थे? क्या भरत को राज्य मिल जाए, बस ये समझ रहे तुम। कैकेयी बोली भरत से, बेटा चलो राम को लौटा, जैसे चलो मने चल, ये तो हम चाहिए। पूरे देखो, पिता के वचनों का पालन होना चाहिए, पिताजी के वचनों का पालन होना चाहिए। राज्य करो, हम यहाँ क्या करें? अब बड़ी अटक गई, भरत राज्य करने को तैयार नहीं, राम लौटने को तैयार नहीं, अब कोई समाधान है क्या? भरत महाराज रुक गए, पिताजी की आज्ञा का पालन, इक्ष्वाकु कुल का वचन, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाने पर वचन न जाई, या ये कैसे निर्वाह हो? तो उन्होंने बस कुछ नहीं, सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखी, राजा जी हैं, हम नहीं, हम तो उनके ऐसे प्रतिनिधि हैं, समझ गए? जो न बने तो घर में रह के सबको हो निराला, बात बड़ी है, जो बने आवे भार भवन को डारे।
अगर समाधि चाहिए, समाधि माने शांतता चाहिए, कषाय मिटाना है, तो क्या पग पग पर जहाँ कषायों के प्रसंग हैं, इन मोहियों की संगति में तुम कषाय मिटाओ? दोपहर में भी याद एक चर्चा की थी, बोलो बाकी पूरा बोलो। कुसंग में कभी नहीं और सत्संग में भी ज्ञानाभ्यास के बिना नहीं। क्या कषाय नहीं मिटती, कुसंग में कभी नहीं मिट पाएंगी और सत्संग में भी ज्ञानाभ्यास के बिना नहीं मिट पाएंगे। कोई दूसरे उपाय नहीं है। दूसरा आप बताओ, हम क्या बताएं? यही उपाय है, हम दूसरा कहां से बता दें? तुम जाओ भगवान श्रीमंदर स्वामी के संबोधन में, उनसे पूछाना फिर यही बताएं। हम क्या करें? उपाय ही यही है। दूसरा उपाय बताने वाला स्वयं झूठा होगा। बात बड़ी है, जो बने आवे भार भवन को डारे, जो न बने तो में रह के सब सौ होए निराला परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये समझे तो थोड़ा थोड़ा समाधान रहेगा, भटकेगा नहीं, डूबेगा नहीं, और नहीं तो भटकेगा डूबेगा। जो न बने तो घर में रह के सब सो होए निराला, यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं। खुजली चलने लगी, समझ लो रोग ठीक होने लगा, पूरा ठीक होने लगा और ऊपर चलने लगा। ऐसे ही हमारे मन में अच्छा नहीं लग रहा, घर में, व्यापार में, समाज में, व्यवहार में, ये दुनिया के काम सब कर रहे, अच्छा नहीं लगता, समझ लो बड़ी होना है, आ जाओ ऐसे मौके पर बढ़िया ज्ञानाभ्यास करो। और जिन्हें रस्ता पड़ता अच्छा लग रहा हो वे तो काट रहेंगे, वही मगन हो रहे। तो कितने ही जीव तो उस अध्रुव इंद्रिय सुख अध्रुव है, इंद्रिय सुख के लिए मचल रहे हैं, भटक रहे हैं, और कितने ही इंद्रिय सुख की सामग्री अगर मिल गई तो उसमें अटके हैं, फंसे हैं, अलझे हैं, शुभ मान करके मगन हो गए हैं। ऐसे दोनों के दोनों जीव सुखी होने के पात्र भी नहीं है। आत्मा ही ध्रुव है, आत्मा को समझकर सुखी हुआ जा सकता है। आत्मा को समझे बिना, धर्म को समझे बिना, और व्यवहार बोलो, आत्मा को समझाने वाले इन पंच परिमिति भगवंतों को समझे बिना, देश शास्त्रों को समझे बिना, और इन सबको अध्रुव समझे बिना नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओ। इनके मोह में मर जाओ, इनका कुछ नहीं, तो भी अध्रुव रहेंगे। शरीर को जो अपना मानता है उसका भी शरीर छूटता है, ऐसा नहीं उसका नहीं छूटता है, और जो अपना नहीं मानता है उसका तो छूट जाएगा। लेकिन शरीर को अपना मानने वाले उसको को मरण होता है, और शरीर को अपना नहीं मानता उसका समाधि मरण होता है। ये भावना काय के लिए, जगाने के लिए है। क्यों तो सो रहे हो, काय में सो रहे हो? अरे वो नहीं तो शब्द हैं, काय में सो रहे? अध्रुव में, अध्रुव में, अध्रुव में मगन हो रहा है। यही ठीक है, यही ठीक है, इतने ही ठीक है, ऐसे ही ठीक है। नहीं, संभव नहीं है, नहीं रह सकता ये। लौकिक की भी एक बात है क्या, जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन कैसे रहेंगे? जब वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। घबराओ नहीं, आकुल व्याकुल मत हो, और ऐसा भी नहीं। लकड़हारे को मंत्री बना दिया, वो राजा बना दिया, पुराने जमाने तो राजा का था ना, राजा बना दिया, राज्याभिषेक हो गया, राज की पोशाक पहनाई, सिंहासन पर बैठाया, वो पुराने जो कपड़े थे उसकी जो बनियान और वो कुल्हाड़ी और वो रस्सी और वो उसका रखना सब साजा, तो उसको उठा करके फेंकने बोले नहीं, उसको वहां रखो। क्यों? जरूरी थोड़ी हम राजा बने ही रहेंगे। ईमानदार वही रह सकता है। और हम राजा हो गए जो बताओ, हम हो गए, हम मालिक हो गए, मालिक नहीं है।
स्वामी नहीं है, व्यवस्थापक है ना। अंग्रेजी भाषा में क्या, हम इससे ट्रस्टी है, ट्रस्टी बन करके रहो, मालिक बन करके नहीं। मालिक बने तो काम हो जाएगा, अधीन होता है जो मालिक बनता है, और जो सेवक बनता है वह स्वामी में कहलाता है। जो सेवक बनता है वह स्वामी कहलाता है, और जो स्वामी बनता है वह अधीन होता है, अध्रुव है। तो फिर प्रश्न उठाओ, सवेरे क्या चर्चा की थी कल? लंघन भूख जगाने के लिए कराए आते हैं। भूख जगे, मल जगले और भूख जगे, इसी के लिए लंघन होते का दुश्मनी है। कुछ मत खाना, आज इसको खाने को मन दो का दुश्मनी थोड़ी वैद्य की। वो वैद्य लंघन इसलिए है, भूख है नहीं और पेट में गांठें पड़ी मर गई तो बेकार हो रहा था। लंघन भूख के लिए है। तो ऐसे ये सब अध्रुव है, तो ये भूख जगाने के लिए है, जिज्ञासा जगाने के लिए। क्या तो ध्रुव क्या है? जैन दर्शन त्यागवादी है, त्यागवादी है कि नहीं? तो ये बताओ, सर्वथा तो अध्रुव नहीं हो सकता। ये सब अध्रुव है तो ध्रुव क्या है? ये सब अधरण है तो शरण क्या है? ये सब असार है तो सार क्या है? भाई सार बिना असार कैसे हो जाएगा? अशरण, शरण बिना अशरण कैसे हो जाएगा? अध्रुव, ध्रुव बिना अध्रुव कैसे हो जाएगा? लिख के बता दो। ध्रुव मत लिखना, अध्रुव लिख के बता। अच्छा बोल के बता, ध्रुव मत बोलना, अध्रुव बोलो। कैसे बोलोगे भाई? आ लगेगा तब तो अध्रुव होगा, अशरण होगा, असार होगा, यही तो होगा। आ लगाओगे वहां का अर्थ क्या होता है? निषेधात्मक हो जाता है नहीं? आ तो माने ध्रुव नहीं, तो भाई ध्रुव क्या? इसका मतलब कोई ध्रुव तो है। ये तो बिना पढ़े लोग भी जानते हैं। क्यों? आपके घर अभी कोई जाए और पूछे कहाँ गए भैया? भैया है नहीं है? तो तुरंत पूछेगा कहाँ है। पूछेगा कि नहीं पूछेगा? यहाँ नहीं है तो कहीं है कि नहीं? तो ये ध्रुव नहीं है तो कोई ध्रुव है कि नहीं है? ये शरण नहीं है तो कोई शरण है कि नहीं है? ये सार नहीं है तो कोई सार है कि नहीं है? बस है उसे देखो, नहीं है तो वो नहीं होगा। नहीं, हम बाकी पीछे पड़े इसी को शरण बनाना चाहते, नहीं बनेगा। अध्रुव अध्रुव ही रहेगा, अशरण अशरण ही रहेगा। अशरण और अध्रुव में के अंतर समझते होगे? एक तो ये रहेगा नहीं, दूसरी जितने समय है वो समय भी सुख का कारण है। अशरण का मतलब ये है, तुम्हारा संपदा मान लो है, तुम्हारे पास 50 करोड़ की संपदा है, वो रहेगी नहीं। समय रहते उसका भेद ज्ञान भी रखो, रहेगी नहीं, हमारी नहीं। और सदुपयोग भी कर लो, समय रहते नहीं तो चली जाए, दान भोग ना। ठीक है? अब अशरण क्या कह रहे हैं? जिस समय है उस समय भी तुम्हारे कुछ काम की नहीं है, तुम्हारे लिए शरण नहीं, तुम्हारे को सुखी नहीं कर पाएगी, तुम्हारा दुख नहीं बांट पाए। तो क्या करें? अगर मान लो जरा चोट लग जाए तो पैसा क्या करेगा? पैर बोल दिया, पैसा क्या करेगा? पेट में दर्द हो, पैसा क्या करेगा? अच्छा इलाज कर लेंगे। अरे इलाज तो करोगे तो उदय के अनुसार होगा, पैसा क्या करेगा? आयु नहीं होगी, डॉक्टर क्या करेगा? काका का उदय नहीं होगा, औषधि क्या करेगी? अध्रुव अध्रुव ही रहेंगे, अशरण अशरण ही रहेंगे, सार असार असार ही रहेंगे। तू अपने समय सार की आराधना करो, सार को समझो, शरण को देखो। शुद्ध आत्मा और पंच परमेष्ठी शरण है। पंच परमेष्ठियों का स्मरण करो और शुद्ध आत्मा का लक्ष्य है, बस। और कोई उपाय नहीं, दूसरे उपाय की कोई जरूरत भी नहीं है। एक भाई बाहर से आया तो उसके दर्शन करने का नियम था, भगवान के दर्शन करके ही फिर पूजन पानी करेंगे, होना भी चाहिए, पहला नियम है। क्यों भाई? वो भगवान के दर्शन किए बिना भोजन नहीं होता, तो ये भगवान का दर्शन किए बिना बताओ, सोचो। तो उसका नियम था दर्शन करने का। नहीं भाई, अब पूछता वहां से वो चला, ऐसा जैन मंदिर, दिगंबर मंदिर और वो ऐसा मंदिर बताओ, 20 पंच बालन नहीं, वो हमें चंदन मंदिर वो नहीं,
शुद्ध साफ मंदिर थी। अच्छा, पूरी साधना मंदिर है, तो वो मंदिर है। और आमना जिस आमना को चाहता जैसे चाहता वैसे वहां उसको समझ। अब मुझे कैसा दूसरा मंदिर नहीं है, तुम्हारे दर्शन करेगा दूसरा मंदिर कौन करेगा? तुम्हें कौन से मंदिर कीने, तुम्हें कहा करने ये बताओ। एडमिशन हो नहीं पाया क्यों था? दूसरी साल परीक्षा नहीं दे पाएंगे, डॉक्टर के पास पहुंचे नहीं। और कहता कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है। पागल हो गए तो समझ में नहीं आ रही। कोई दूसरा कोई शरण नहीं है कि नहीं है? सुनो, यही शरण है, धर्म ही शरण है, शुद्धात्मा ही शरण है, समाधिक भाव ही शरण है, और कोई शरण न है और न होगा। तुम भी इसी शरण में आ जाओ। विचारना भाई। ओम नमः।